दूसरे चीज हम देख सकते हैं गलात्य 5 का 17 से 21, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और यह एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन। सो हम नीचे 22 में देख सकते हैं, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। और 25 में हम पढ़ सकते हैं, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी है। और 24 में है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। जो हमारे जीवन में हमारे स्वभाव के द्वारा क्या करता है, हम परमेश्वर से दूर होने का संभावना है। पहला, संसार हमें प्रभु से अलग करता है। सेकेंड, हम देख सकते हैं हमारा मल युद्ध, हमारा युद्ध जो है किसके साथ है, संसार के साथ रहता है। सेकेंड, हमारा मांस, फ्लेश, हमारा शरीर। सो हम शरीर के द्वारा चलाए जाते हैं या आत्मा से चलाए जाते हैं। हम हर एक आत्मिक जन अपने आप को जांचना जरूरी है, क्योंकि आत्मा का फल भी दिया गया, शरीर का फल भी दिया गया। हमेशा हम जिसको भी मिलते हैं हम बोलते प्रभु में बढ़ते समय एक एक्सरसाइज या होमवर्क जैसा, इसको लिख करके किसी का दिखाने का जरूरत नहीं, बराबर बोलते हैं उसमें क्या मेरे पास नहीं है, क्या मेरे पास है। इसको हम लोग चेक करके प्रार्थना करके प्रभु को अनुग्रह को मांगते हुए उसको फाड़ के डाल देना। फिर वो 1 महीना या 2 हफ्ता के बाद फिर चेक करना। प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे मसीह जीवन में। ये मांस जो है, हमारा शरीर जो है, परमेश्वर कहता है, हम लोग वचन में पढ़ते हैं, आत्मा तो तैयार है, शरीर कैसा रहता है, दुर्बल, वीक है, लेकिन स्पिरिट, आत्मा हमेशा रेडी रहता है। हम आत्मिक लोग हमेशा रेडी रहना है, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। क्या क्या बातें मेरे शरीर के द्वारा खराब कर देता है। 5 सेंस दिया है परमेश्वर, आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, इसी के द्वारा हम क्या करते हैं। इसलिए वो पगला यूहन्ना में हम लोग पढ़े, आंख के द्वारा जो है अभिलाषा, ये सारी चीज हमें क्या करता है, पाप करने के लिए जहां दे जाता है। इसलिए हम लोग सुंदर ढंग से पौलुस लिखता है रोमियो 7 का 14 से 22, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ में बिका हुआ हूँ। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, ताकि तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था बली है। और हम 22 को पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं भीतरीय मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न हूँ। 19 में है, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता। यही ये शरीर का काम है, जो नहीं पसंद करते वही कर लेते हैं, बोलते मिस्टेक से हो गया बोलते हैं। लेकिन हमेशा एक्सक्यूज नहीं लेना, हम परमेश्वर से अनुग्रह को मांगना। दिन प्रतिदिन हम लोग क्या करना है, ट्राई करते रहना है, परमेश्वर आशीष देगा जरूर। तब हम यहाँ हम देख सकते हैं, उसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल हमारे जीवन में दाऊद का भजन संगीत 58 का 11 और 12, मुझे अपने सामने से निकालना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। जब पाप करते हैं हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, प्रभु की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं। अपने किए उदार का हर्ष मुझे फिर दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल।
जो उदार पाने के समय में, पाप से मन फिरते समय में जो आनंद हमारे अंदर आता है, फिर हम गलती करते समय क्या हो जाता है, चले जाता है। इसलिए ये दाऊद कहता, फिर हमको वो दे प्रभु, वही आनंद हमको दे, वही हर्ष हमको दे। सो हम परमेश्वर के लोग हैं। जब हम परमेश्वर के सम्मुख से दूर हो जाते हैं तब हमारे अंदर शांति चले जाती है, आनंद चले जाता है, और प्रभु को उपस्थिति में जाने के बाद फिर वही हर्ष को प्रभु हमें देता है, क्योंकि क्षमा करने वाला परमेश्वर हमारा है, वो सच्चा परमेश्वर हमारा है। इसलिए जो भी शरीर के द्वारा हमारे जीवन में आती है, इसको हम लोग क्या करना है, उसके ऊपर विजय पाना जरूरी है। थोड़ा सा चेले लोग को देखेंगे, शरीर से क्या उन लोग का समस्या आया। परमेश्वर गेत्सेमने बगीचा को गया, विजय हमारे लोगों की पाप के लिए आगे बढ़ा। तब प्रार्थना करने के लिए 3 जन को परमेश्वर लेके गया, तो उन लोग क्या किए, परमेश्वर का रो रो के प्रार्थना करके पूरा आखिरी पसीना तक खून के रूप में बदल गए। आके देखकर क्या कर रहे इन लोग, यूहन्ना, पतरस, याकूब क्या कर रहे थे, सो रहे थे। यही है आज भी हमारे प्रार्थना के जीवन में, अभी भी हम सोए पाए जाते हैं। परमेश्वर आज भी हमें देख के कहता है, क्या मेरे साथ खड़े होने के लिए, प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए नहीं हो पाएगा करके। ये नींद है, हमारा शरीर क्या करता है, हमें प्रभु से ये कर देता है। अलग अलग जन का अलग अलग, आजकल इतना तकनीक बढ़ गया, मोबाइल है, हमेशा बोलते टाइम दे के मोबाइल को हम लोग क्या करना है, यूज करना है। क्या जरूरी चीज है, क्या ऐसे ही यूज करते हैं, थोड़ा देखना है। जरूरी चीज है तो अच्छी बात है, लेकिन जो टाइम पास के लिए, मनोरंजन के लिए करते हैं, ये सब शैतान का चाल है, मैच है। कई बार लोग पागल जैसा हो जाते हैं। ठीक है, देखना गलत नहीं है, लेकिन कितना हमारा टाइम किलिंग होता है। जो भी हम प्रभु के लोग हैं, घूमना हो, कोई भी चीज में ज्यादा समय हम लोग दे रहे, तो अपने आप को सोचना है, ठीक है हम प्रभु के साथ समय दे रहे हैं, अच्छा से मेरा और परमेश्वर के साथ जीवन अच्छी है, तब हम कुछ भी कर सकते हैं। हम परमेश्वर के लोग, जो ये शरीर के द्वारा आती है, उसमें विजय पाना जरूरी है। पतरस को देखेंगे, वो क्या किया है, डर के मारे वो क्या किया, परमेश्वर को इनकार कर लिया है। जो परमेश्वर के चेला है, डर कई बातों से प्रभु से हमें दूर कर देता है। नींद, डर, ये जो भी बात हमें परमेश्वर के प्रेम से दूर करता है, और ये मांस में जो है वो जो भी हम इस शरीर के द्वारा जो नहीं देखना देखते हैं, जहां नहीं चलना, सुंदर ढंग से बदल सकता, एक का एक है, जहां बैठना, जहां उठना, प्रभु का वचन अच्छा से हमें आगे बताता है, उसके अनुसार हम रखेंगे। और ये मोबाइल में भी थोड़ी देर हम क्या करते हैं, प्रभु के बातों को देखने से हमको क्या हो जाता है, उत्साह हो जाता है, हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन पर्सनल प्रेयर हम लोग का बहुत जरूरी है। ये शरीर के द्वारा जो भी है, हमारा कैरेक्टर से लेके हम अपने आप को ठीक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि रोमिया 8 का 5 और 6 में हम लोग वही पढ़े, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हमारा मन किस में है, अपने आपको हम लोग देखना है। प्रभु के लोग हैं, जिन बातों में हमारा मन है, उसके अनुसार हमारे शांति भी मिलती है, जीवन भी मिलता है। परमेश्वर आनंद काल के मृत्यु से हमें आनंद जीवन को दिया, उसको संभालना हमारे हाथ में है। इसलिए यहाँ हम लोग उसी में 8 का 14 में पढ़ते हैं, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर का पुत्र है। ये शारीरिक बातों को मानने से हम परमेश्वर का पुत्र नहीं होंगे। कौन हमें दावा करेगा न्याय के दिन में, किसका काम ज्यादा हम किए, जिसके साथ ज्यादा हम रहे प्रभु के नाम रखने के बाद भी, वो हमें दावा करेगा।